नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं बंटी। सीवान जिले के हुसैनगंज में पूर्व मुखिया मनोज सिंह ने प्रधानमंत्री भारत औषधि दवा की दुकान खोली, जिसका विधिवत उद्घाटन प्रमुख पति रिजवान अहमद और बीजेपी नेता जितेंद्र स्वामी ने फीता काटकर किया। बताते चले कि इस मौके पर मुखिया, सरपंच, सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना की जा रही है और उसके बाद से यहाँ पर विधिवत तरीके से जो प्रधानमंत्री भारत औषधि दवा की जो दुकान है उसका विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है। तो बिल्कुल आपको एक बार फिर से बताते चले कि सीवान जिले के हुसैनगंज में पूर्व मुखिया मनोज सिंह ने प्रधानमंत्री भारत औषधि दवा की दुकान खोली है, जिसका विधिवत उद्घाटन किया गया। और इस मौके पर बीजेपी के नेता जितेंद्र स्वामी, मुखिया, सरपंच के साथ सैकड़ों गण्यमान्य लोग मौजूद रहे और इसका विधिवत उद्घाटन प्रमुख पति रिजवान अहमद ने फीता काटकर किया। तो आइए सीधे ले चलते हैं जहां पर हुसैनगंज के संवाददाता फ़हीम अहमद वहां पर मौजूद थे और फ़हीम वहां पे दिखाएंगे सब कुछ कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ और उद्घाटन के मौके पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए हुसैनगंज से मोहम्मद फ़हीम की रिपोर्ट। समाज की जय जय श्री सीताराम। नहीं किए थे। दशमात कारुण भावेन राज्य राज्य परमेश्वर तावड़ी बढ़ जाए हम सबूर का लगाव ले जाते मनसा काममाकोतिं वाचा सत्तमसीमहि पशूनां रूपमन्यसा मय श्रेया श्वेतांजासाः। बड़े से बढ़ जा विघ्नेश्वराय वरदाय श्रेया प्रियाय लंबोदराय सकला जगद्धिताय नागाननाय श्रुतजा। सर, आज मनोज सिंह के द्वारा जो भारतीय जन औषधि की जो दुकान का ओपनिंग यहाँ करने आप आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? हुसैनगंज में इस तरह की तो कोई दुकान पहले नहीं थी। केंद्र सरकार का निर्णय है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकान खोला जाए। एक सीवान में भी मेरे ही परिवार का एक लड़का खुले हुए है। हमें लगता है कि वहाँ लाइन नहीं टूटती है। इस तरह का, जैसे आपने अभी कहा कि जो दवा मार्केट में 400 रुपये मिलती है, यहाँ 100 रुपये मिल जाती है, 90 रुपये में मिल जाती है, 50 रुपये में मिल जाती है। अब कंपनी सीधे सरकार जो है टैक्स से इसको मुक्त रखी है और सीधे दवा जो है इन दुकानों में भेज रही है। एक कारण तो ये भी है। दूसरा कारण डॉक्टर लोग बता सकते हैं कि अंतर क्या है। अभी एक रोज निखिल कुमार जी के यहाँ, जो केरल के गवर्नर थे, उनके यहाँ एक फंक्शन था, उसमें हम लोग बैठे हुए थे।
शत्रुघ्न सिन्हा जी जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनका कहना था कि दवा हम सीधे मंगाते थे कंपनी से। 2 पीएमसीएच के डॉक्टरों ने कहा कि जब हम पीएमसीएच आए थे कहीं दूसरे जगह से तो कैंसर का दवा का जो एक पैकेज है हम मंथली मंगाते थे, तो वह दवा 4500 रुपये में पूरे मंथ का एक पैकेज मिल जाता था। एक बार मिस कर गए, हम बराबर कंपनी से मंगाते थे। जब मिस कर गए तो दुकान में जो होलसेलर हैं उनके यहाँ जब भेजे तो वही दवा जो 4500 रुपये में मिल रही थी वह 24,000 में, और उसको देना पड़ा 24,000 में देना पड़ा। आखिर कारण क्या है यह समझ में। सुशील मोदी जी उस समय उप मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, उनको मैंने कहा कि आप ही का पीए का तबीयत खराब था और कीमोथेरेपी में जो है कैप्सूल जो है लगभग 92 से 95 हज़ार रुपया उसका दाम है। वो कहें कि हम लोग अनुदान देते हैं। हमने पूछा कि अनुदान का क्या मतलब है, इस दान का क्या मतलब है। जब आप 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया ज़्यादा से ज़्यादा आप देते हैं किसी को एमपी के रिकमेंडेशन पर, एमएलए के रिकमेंडेशन पर, किसी मंत्री के रिकमेंडेशन पर, प्रधानमंत्री राहत कोष से या राज्य सरकार के स्वास्थ्य राहत कोष से, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इलाज के लिए जितनी दवाएं लगेगी उस दवा को हम देंगे। गरीब आदमी अगर 14 कीमोथेरेपी अगर उसको लगाना पड़े तो 14 लाख रुपया कहाँ से लाएगा, जरा बता दीजिए। इससे कम कीमोथेरेपी होता है। इसलिए जो गवर्नमेंट का यह कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, और जो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं और जो दवा आप कल से देखेंगे कि यहाँ धीरे धीरे कतार बढ़ जाएगा, ये गली भर जाएगी, लाइन खाली नहीं मिलेगा। क्योंकि इतना फर्क है कि जो आदमी दवा में जाता है, दुकान में जाता है वह दवा लाने के लिए, तो उसको जो दवा 2,000 में, 2,500 में, 3,000 में जो उसका पैकेज 4,000 में मिलता है, यहाँ 700-800 में वो पैकेज मिल जाता है कंप्लीट उसका 1 मंथ का। तो क्यों जाएगा वह दवा ले आने के लिए। हो सकता है कहे कि थोड़ा पावर हो सकता है कि कम हो, तो थोड़ा ब्रांडेड नहीं होगा। सिप्ला कंपनी जिस तरह से बनाती है उस तरह से तो नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा। हम तो चूँकि क्या बोलते हैं, फॉर्म्स लेबोरेटरी से तो आते नहीं हैं, हम तो जांच किए नहीं हैं, रिसर्च तो इस पर किए नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर गलत रहता तो केंद्र सरकार यह निर्णय क्यों लेती। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें सुविधा तो है, कहीं ना कहीं गरीबों के लिए एक दान है कि जो दवा उसको 1,000 में मिलेगी, यहाँ अगर 100 रुपये में मिल जाती है, 150 में मिल जाती है, बड़ी राहत। आपका मानना है कि जो 200 की दवा अगर है, गरीब मतलब को असुविधा होती है लेने में, वो 20 से 25 रुपये में यहाँ दवा मिल जाएगी तो सुविधा होगी। निश्चित रूप से। और अगर कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है तभी तो लाइन नहीं टूट रही है। हम बोले कि एक परिवार का दुकान सिवान में खुला हुआ और उसके यहाँ रोज कहीं ना कहीं बढ़ जा रहा है। इसलिए हमें लगता है कि दवा की दुकान की भी कमी है, डॉक्टर की भी अभी कमी है, जितनी आबादी है उसमें अभी कमी है। जितनी दुकानें खुलेंगी उतना ही दुकान चलेगी। एक जन औषधि का दुकान खुल रहा है, अगर 2 खुले, 3 खुले, 4 खुले, तो हमें नहीं लगता है कि अगर दवाई कंफर्टेबल है तो कहीं फुर्सत मिलेगा दुकानदार को। इसलिए मनोज सिंह ने ये अच्छी पहल की है, दुकान खोला है। चूँकि गवर्नमेंट का निर्णय है, पटना बिहार स्तर पर ही निर्णय लेकर के वह जगह चयनित करके दुकान खोल रहा है। मनोज जी ने अच्छा काम किया है। इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य लोगों के पास यह दवा पहुंच सकेगी, उनका इलाज हो सकेगा। इसलिए उन्हें भी हम हृदय से बधाई देते हैं और आपको भी, आपके चैनल को भी, आप सबों को जो लोग सुन रहे हैं उनको भी हृदय से बधाई देते हैं और आप सबों को भी हृदय से बधाई देते हैं। जहाँ यहाँ जो उपस्थित लोग हैं उन्हें भी हृदय से बधाई देते हैं।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का आज हुसैनगंज में आप ओपनिंग किए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? कहने का मतलब ये है कि इस बाज़ार में ये दुकान नहीं था। ये दुकान जो प्रधानमंत्री द्वारा ये खोला गया है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और इस सब हमारे जितने भी जनता लोग हैं सब लाभ उठाएंगे। इस सब हम लोगों को फायदा होगा। इस औषधि पर लिखा गया कि 50% से लेकर 90% तक जो आपको छूट दिया जाएगा, बचत जो है, कहाँ तक सच्चाई है? ये तो सच्चाई है तभी ना खुला है। इसमें हमारे सब जनता जनार्दन इसका फायदा उठाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे जो मनोज बाबू हैं ये खोले हुए हैं, इसका बहुत अच्छा हम लोगों को फायदा मिलेगा, जनता को चाहे हमारे आम पब्लिक को। इससे आप ना बोला बोल दी मैं हो गई। क्या कहेंगे मुखिया जी आप जो है जिस तरह का ये कार्यक्रम यहाँ के जो मनोज बाबू ने रखा है दुकान का ओपनिंग की, इस तरह का हुसैनगंज मार्केट में कोई दुकान नहीं थी। ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया मनोज सिंह के द्वारा ये अच्छा पहल है। बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ अच्छा काम किए हैं कि प्रधानमंत्री और जन औषधि के एक यहाँ लाइसेंस लेकर दुकान खोले पब्लिक के फायदा के लिए। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं इस काम के लिए। क्या कहेंगे मनोज जी, आपको कैसे जो है ये आपके दिमाग में आया कि भारतीय जन औषधि जो है यहाँ पर अगर खोलेंगे तो इसका लाभ जो है पब्लिकों को मिलेगा? सबसे पहले यहाँ के जनता जनार्दन जितने लोग आए हैं सबको प्रणाम सलाम करते हैं। और उसके बाद जन औषधि का मुख्य कारण है कि 50% से 90% की छूट मिलेगी और मैंने यहाँ हुसैनगंज बाज़ार में नहीं था, इसलिए हम लोग इसका पहल किए हैं और कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का यहाँ पर इस दुकान का मनोज बाबू के द्वारा उद्घाटन किया गया है और मुख्य जी इसका जो है उद्घाटन किए हैं। बाजार में इस तरह की कोई दुकान नहीं थी, 50% से लेकर 90% छूट देने की बात कर रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है? तो ठीक है, ये तो हम कहेंगे यहाँ के जनता से कि यहाँ से लोग दवा लें और इससे फ़ायदा उठावें। 50% छूट पर मिलता है, 90% छूट पर मिलता है। बाज़ार से सभी दवाएं यहाँ पर सस्ती मिलती है। एक बात मैं कहूँगा कि पुर्जा से लोग आएंगे तो नाम से यहाँ नहीं मिलेगा, नाम मिला करके और जो दवा देंगे वो सही देंगे। कंपोजिशन जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का जो है आज दुकान में मनोज सिंह द्वारा ओपनिंग कराया गया, क्या कुछ कहेंगे, कैसे जनता को लाभ मिलेगा? मैं इस बिंदु पर मनोज सिंह को ताहे दिल से धन्यवाद देते हुए प्रतिभागी बंधुओं जो इसमें उपस्थित हैं उन लोगों को विशेष करके मैं हार्दिक शुभकामना करूंगा, इसलिए कि ये प्रधानमंत्री जन औषधि में योजना चला है, ये जनहित में है। विशेष करके आज का जीवन औषधि पर ही निर्भर है। इसमें सस्ते दर से कम कीमत पर लोगों को औषधि मुहैया कराने जाने का प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जनता के हित में योजना चलाया गया। और हुसैनगंज जो बाज़ार है, इस बाज़ार में यह दुकान नहीं था, अब दुकान खुल गया है आज के दिन। इसका लोकार्पण माननीय हुसैनगंज प्रखंड के प्रथम पुरुष प्रखंड मुखिया के कमलों द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। मैं उनको भी इस मौके पर विशेष समय देने और लोकार्पण करने का धन्यवाद देता हूँ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। Daffodil School and Kids Zone Pre-Nursery CBSE Curriculum announce free admission till March 2024. Admission open. Wishing everyone happy Saraswati Puja and Holi. Mission Compound Mahadeva Sivan. Mobile number 9631724798.